कोरोना वायरस के तकरीबन 7 महीने लंबे प्रकोप के बाद रूस ने यह दावा किया है कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन बना ली है। रूस की समाचार एजेंसी स्पुतनिक के अनुसार इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसलेशनल मेडिसिन एंड बायोटेक्नोलॉजी के डायरेक्टर वादिम तारासोव ने कहा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार मॉस्को स्थित सरकारी मेडिकल यूनिवर्सिटी सचनॉफ ने ये ट्रायल किए हैं और पाया कि ये वैक्सीन इंसानों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना वैक्सीन की खोज इतनी लंबी है, उससे ज्यादा वक्त ये सुनिश्चित करने में लगेगा कि ये वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। और इन्हीं मायनों में रूसी वैक्सीन कुछ पैमानों पर खरी उतरी है, ऐसे दावे रूसी एजेंसियां कर रही हैं। सचनाव यूनिवर्सिटी के अलेक्जेंडर लुकाशेव के अनुसार वैक्सीन ट्रायल के चरणों का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि वैक्सीन इंसानों के लिए सुरक्षित है या नहीं। ट्रायल सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और उन्होंने पाया कि वैक्सीन पूरी तरीके से इंसानों के लिए सुरक्षित है। समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बताया कि जिन लोगों पर वैक्सीन आजमाई गई है उनके एक समूह को 15 जुलाई और दूसरे समूह को 20 जुलाई को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आपको बता दें, सचनोव यूनिवर्सिटी ने 18 जून को रूस की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी द्वारा निर्मित इस वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू किए थे। पूरी दुनिया में अभी तक 70 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इसे देखते हुए दुनिया भर के वैज्ञानिक और हेल्थ केयर से जुड़े अन्य संस्थान कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन और उसकी डेवलपमेंट को जल्द से जल्द पूरा करने की तमाम कोशिश में जुट गए हैं। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम विकसित मुल्क कोरोना पर वैक्सीन तैयार करने में जुटे हैं। कई तो ट्रायल के स्तर पर असफल भी हो चुके हैं, लेकिन रूस ने पहली वैक्सीन को सफल करार देकर बाजी मार ली, ऐसा लगता है। सचनॉव यूनिवर्सिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल पैरासिटोलॉजी टॉपिकल एंड वेक्टर बॉर्न डिजीज के निर्देशक अलेक्जेंडर लुकाशेव के अनुसार इस पूरे अध्ययन का मकसद मानव श्वास के सुरक्षा के लिए कोविड-19 की वैक्सीन को सफलतापूर्वक तैयार करना था कि सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन के सभी पहलुओं की जांच कर ली गई है। लुकाशेव ने स्पुतनिक को बताया, उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा के लिए जल्द से जल्द बाजार में उपलब्ध भी हो सकती है। अमेरिका और रूस की वैक्सीन वॉर। इसी बीच एक अमेरिकन कंपनी मॉडर्ना का दावा है कि वो जल्द ही कोरोना वैक्सीन तैयार कर लेगी। मॉडर्ना का कहना है इस वैक्सीन की वजह से किसी व्यक्ति में कोरोना का संक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोरोना वायरस मौजूद नहीं है। 18 मई को मॉडर्ना ने ऐलान किया था कि फेज 1 ट्रायल में इसके परिणाम सकारात्मक आए हैं। mRNA 1273 वैक्सीन को अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और मॉडर्ना कंपनी ने तैयार किया। मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन को लेकर यह भी कहा है कि जुलाई में वैक्सीन की फेज 3 स्टडी शुरू हो जाएगी। तीसरे राउंड में 30,000 लोगों को वैक्सीन दिए जाने की योजना है। देखिए, दुनिया को कोरोना वायरस यानी कोविड-19 ने एक अलग ही मोड़ पर ला खड़ा कर दिया है। कोरोना वायरस जहां इस दुनिया में काल बनकर आया है, वहीं कोरोना का इलाज ढूंढना किसी भी देश के लिए समृद्धि का रास्ता प्रशस्त कर सकता है। आप समझे कि नहीं? हम समझाते हैं। एक वक्त था जब पेट्रोल और डीजल की उतनी मांग नहीं हुआ करती थी, सड़कों पर गाड़ियां उतनी नहीं चलती थी जितनी आज हैं। उस काल में अरब राष्ट्र जो आज कुओं के तेल के मालिक हैं, वो इतने समृद्ध नहीं थे। और उसके बाद आई पेट्रोल क्रांति और पेट्रोल और डीजल कीमती सौदे साबित हुए। बस फिर क्या था? आज से 60 साल पहले के अरब राष्ट्रों को देखिए और आज के अरब राष्ट्रों को देखिए जहां तेल प्रचुर मात्रा में है। ठीक इसी तरह जो भी आज की स्थिति में कोविड-19 कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में सफल हो गया, वो देश और उसकी सरकार बेशुमार दौलत के मालिक हो जाएंगे और आने वाले 50 साल या उससे कहीं ज्यादा उस देश से ज्यादा दौलत किसी दूसरे मुल्क में नहीं होगी। लेकिन यहाँ दो बेहद पेचीदा पेच हैं। नंबर 1,
तेल ने अरब राष्ट्रों को अमीर तो बनाया, लेकिन तेल के चक्कर में विश्व शक्तियों ने कई युद्ध भी कर डाले। इसे ऑयल वॉर कहेंगे, तेल के लिए करे गए युद्ध। और जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कोरोना वैक्सीन के ऊपर भी युद्ध हो जाए। एटलीस्ट आज की तारीख में जब मेडिकल कंपनीज और दुनिया भर के राष्ट्रों की सरकार आमने सामने हैं इस कोल्ड वैक्सीन वार में। अगर ना होती तो चीन ने जहां से वायरस निकला उसने अपनी रिसर्च साझा कर दी होती पूरी दुनिया के साथ, ताकि वैक्सीन बनाने का प्रोसेस थोड़ा तेज हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा लालची तो चीन ही है। दूसरा पेज यहाँ पर यह है कि चीन, जिस पर लगातार आरोप लग रहे हैं कोरोना को एक बायोलॉजिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करने का, खासकर अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अमेरिका पर इस वायरस हमले को अंजाम देने का, क्या चीन गुप्त रूप से कोरोना वैक्सीन की डील रूस के साथ नहीं कर सकता? एक बैकडोर डील, पिछले दरवाजे से की गई डील। हम कोई सबूत तो नहीं पेश कर सकते, लेकिन एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये दिमाग में आती है। ऐसा हो सकता है कि चीन के कहने पे रूस दुनिया को दिखाए कि उसने वैक्सीन इजाद कर ली है और अब उसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी चीन की होगी। जहां सबसे सस्ता, सबसे बड़ी तादाद में और सबसे तेज प्रोडक्शन किया जा सकता है। वैसे भी चीन दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन हब आज भी है। रूस चीन की ये दोस्ती बैकडोर वाली साठगांठ, जिसमें चीन खुद मुहैया कराएगा ये वैक्सीन, ताकि उस पर बिल्कुल भी दुनिया की नजर ना पड़े। हो सकता है रूस और चीन की ये दोस्ती अमेरिका को पूरी तरह से डिस्टेबलाइज करे और इकोनॉमिकली अस्थिर कर दे आर्थिक स्तर पर। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस संवाद को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को शेयर कर व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर बने रहिए हमारे चैनल हिंदी इन्फोपीडिया के साथ। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।